नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आज हम आपको बताएंगे होली पे कुछ खास योग बन रहा है। ये सब बताने से पहले कहना चाहूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। अब आपको वो बताते हैं कि जो 28 मार्च को होली जलाई जाएगी और 29 मार्च को खेली जाएगी। फागुन माह का जो उत्सव है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। कई ऐसे योग बन रहे हैं। इस बार जो है भद्रा जो है दोपहर में खत्म हो जाएगी 1:33 पर। तो कहीं कहीं 1 बजे खत्म होगी, कहीं 1:33 पर। तो अलग अलग जगह अलग अलग कह सकते हैं शहर के हिसाब से भद्रा समाप्ति का योग बनता नजर आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या उस दिन कौन सा ऐसा योग बनता है कि जिसकी वजह से हम कहेंगे कि कई राशि वाले लोगों के लिए अच्छी भी है, कई लोगों के नहीं है। एक तो जो है वृद्धि योग बन रहा है, धन वृद्धि योग बनाता है। दूसरा है अमृत सिद्ध योग, एक सिद्ध योग भी है। इस तरीके के जो योग बन रहे हैं और पहली बार प्रदोष काल में होलिका दहन भी होगी। अब अलग अलग मुहूर्त में अगर हम ये बात करते हैं कि कई लोग ना होता है कि पूजा सुबह से ही करने बैठ जाते हैं होलिका की, मगर आपको अगर समय नहीं पता होता है तो आप ठीक है, वैसे तो सुबह से ही चालू हो जाएगा। 3:02 यानी प्रातःकालीन 27 की अर्धरात्रि होगी, 28 की सुबह हो रही होगी। उस समय 3:02 पर 28 तारीख की अर्धरात्रि में ये पूर्णिमा जो तिथि है वो लग जाएगी। और हम कहें कि ये खत्म कब होगी तो रात के 12:08 पर ये समाप्त हो जाएगी। और पूजन का जो समय है वो अलग अलग, जैसे मैंने बताया है टाइम कि सुबह कोई 8:20 से लेके 10:30 तक का है। फिर उसके बाद चौघड़िया का अलग है, लाभ अमृत। इस योग में अलग अलग तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और सही मायने में अगर मैं कहूँ कि आप अगर करें तो 1:52-58 से लेके 3:31 तक का जो समय रहेगा वो अत्यंत ही शुभ है और अच्छा भी है। और इसमें जो है इस मुहूर्त में अगर आप पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहद फलदायी रहता है। दहन की बात कर लेते हैं। ज्यादातर हमने ये देखा है भद्रा लगी होती है, मगर इस बार भद्रा नहीं है। प्रदोष काल में होलिका दहन का समय है 6:30 बजे से लेके 8:58 तक का समय रहेगा। कहीं कहीं 9-9:30 बजे तक का भी समय है। और इस समय अगर होलिका दहन होता है तो अत्यंत शुभ और यानी कह सकते हैं लाभकारी भी है। वृद्धि योग मैंने आपको बताया है। और 28 को जो वृद्धि योग बेशक बना है, हम कहेंगे कि गुरु जो है नीच भंग योग बना हुआ है। गुरु का अपने अच्छे उसमें नहीं है, मगर फिर भी जो है नीच भंज जो है राजयोग बना रहा है। जो नीच भंज राजयोग है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ गुरु का योग बना हुआ है। किसमें? नवम और पंचम भाव में दिखाई देता है। नवम और पंचम में जो गुरु का चंद्रमा के साथ में योग बना है। नवम भाव भाग्य का होगा, पंचम जो है आप कहेंगे संतान का, पिता का, और सरकारी जो जॉब वगैरह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, इन सब का हो गया। इसके साथ यहां पर ये बता दें, गुरु जो है अगर हम गुरु और चंद्रमा का जो शुभ योग है वो धन वृद्धि योग बना रहा है। तो ऐसे में जो 5 राशियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे फलदायी रहेगा। शनि जो है अपने मकर राशि में रहेंगे, शुक्र जो है अपनी उच्च की राशि यानी मीन राशि में रहेंगे, सूर्य भी मीन राशि में होकर बैठे हैं। तो यहां अब मैं बताती हूँ वो 5 राशियां कौन सी है। पहले मैं आपको इन सब के बारे में बताने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे क्या करना चाहिए, खास उपाय, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो 5 राशियां हैं वो है कर्क, कन्या, धनु, कुंभ और मीन। अब ये 5 राशि वालों लोगों के लिए इस बार जो होलिका दहन है, होली का जो त्योहार है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और एक चीज मैं आप कहना चाहूंगी
आपके घर में बहुत समय से कोई बीमार है, मौसम की कुछ खराबी की वजह से, जैसे सभी को हो रहा है, हमें भी हो जाता है, मौसम का थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, और उसके बाद जो है एक ऐसी बीमारी हो गई है कि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र क्रिया वगैरह कुछ तो नहीं करा दी। तो ऐसी स्थिति में काले तिल अपने ऊपर से उसार कर 100 ग्राम ले लीजिएगा, 1.25 किलो ले लीजिएगा, उसार कर कुछ तो आपने अग्नि में डालना है, कुछ जो है भगवान शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ा के आना है। और इसके साथ आपने जो गोबर के उपले के जो आप देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कहीं कहीं कहते हैं उसको गुलेर ऐसे कुछ कहते हैं उसको, ठीक है। अब जो है कहीं कुछ लोग जो होते हैं उसको जैसे देखते हैं माला बनाते हैं, उसको जलाते हैं। उसका कारण क्या होता है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये बरकत के लिए होता है, घर परिवार में बरकत बनी रहे, आपके घर में सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। देखिए समय भी ऐसा चल रहा है, तो उसमें ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो गोबर के गोल गोल गुलेरिया बनाई जाती हैं, वो 7 की संख्या में होती है, माला बनाई जाती है। और 7 उसमें जैसे कि चाहे वो सुतली हो चाहे वो मौली हो, उसमें डालकर उसकी माला बनाकर उसको आप हर परिवार के एक एक माला होनी चाहिए, उसको जाकर आपने जहां होली जलती है वहां पर चढ़ा के आना है। बतासे, ये तो आपने सुबह करना है, बतासे हो गया, लौंग हो गया, कपूर हो गया, और नारियल हो गया जटा वाला, है ना, ये सब कर दीजिए। अगर आप नहीं दिन में कर पाते तो चलिए आप शाम को चलते हैं। शाम को जब होलिका दहन हो रहा होता है तब आप इसको लेके जा सकते हैं, आप चढ़ाइए, क्योंकि सुबह तो जाते हैं 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं और कच्चे सूत से होलिका का जो बना हुआ है उसको लपेटते हैं, जल का अर्घ्य वगैरह चढ़ाते हैं, और जो भी आपने जैसे कि गुजिया बनाई है, बतासे हैं, और मीठा जो भी बना है वो सब आप चढ़ा के आते हैं। मैं बात कर रही थी कि आप बीमार हैं और कुछ ऐसा लग रहा था, उस दिन एक खास चीज और होती है। आप जो है आटा ले लीजिएगा, आटे का उपटन बनाइए, उस उपटन को लगाने के बाद अपने ऊपर से उस पर एक सिक्का लगा दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उसारना है और उसको लेके होलिका दहन में डाल देना है। जब आप रात में होली दहन के समय वहां जाते हैं तो उसमें आप डालिए, 7 परिक्रमा लगाइए, नारियल जटा वाला है वो पानी का ले जाइए, अपने पैर से लेके सर तक का एक इतना बराबर का आप मोली ले लीजिए, धागा जिसे हम कहेंगे कच्चा सूत, उस पर लपेटिए और अपने ऊपर से सर के ऊपर से इस तरीके से 7 बार या 3 बार उसारने के बाद उसको भी आप होलिका दहन में डाल दीजिए। फूल वगैरह डाल के उनको पूजन वगैरह करके उसके बाद जो है आप जब वहां से परिक्रमा करें तो वहां से थोड़ी सी राख ले आए, राख लेके आए, और जलती हुई वो राख जब आप अपने घर में लाते हैं, अपने घर में लोबान और कपूर डाल के पूरे घर में आप घुमाइए। घुमाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर बाहर के साइड में इस तरीके से रखिए कि किसी का पैर भी ना लगे, मगर दरवाजे के एकदम ऐसे स्थान पर जहां आपको प्रोटेक्शन दिखाई दे। कहते हैं होली की रात में बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया की जाती है, ब्लैक मैजिक होता है। एक ब्लैक मैजिक होता है हंडिया उड़ाई जाना, जिसमें किसी का मौत के लिए करते हैं कुछ लोग, तो उससे क्या है आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और जब आप ये सारी चीजें होली की पूजा आराधना कर रहे हो तो सबसे पहले याद रखिए अपने पितरों के नाम का भोग निकालना है। पितरों की पूजा आराधना करने के बाद फिर होलिका की पूजा करेंगे तो आपको बेहद लाभकारी रहेगा, बेहद अच्छा रहेगा। होली जब खेली जाती है सबसे पहले अपने जो आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और आप उनको भी चढ़ाइए, भगवान को चढ़ाइए, भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाइए, गणपति जी, भगवान शिव परिवार, सबको चढ़ाने के बाद फिर आप जो है होली खेलेंगे तो उसका अलग ही एक आपके घर में अच्छा परिणाम दिखाई देगा। वो आग जो आप लेके आए हैं घर के बाहर रखिए, और कुछ लोग वहां से रोटियां सेक के लेके आते हैं, पापड़ सेक के लाते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं गेहूं की बालियां लेके, हम होता है लाना ही भी चाहिए क्योंकि धान क्या होता है नई फसल का होता है, तो गेहूं जो होता है वहां से वो
भून के लाते हैं, चना हो गया, इसको लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां से जब लेके आते हैं घर में प्रसाद के स्वरूप में सबको देने चाहिए। और कुछ जो पहले लाते हैं तो कुछ भगवान को अर्पित करके अपने मंदिर में, फिर इसके बाद सब लोग आप भोग उसको लीजिए और जो राख है उसको मस्तक पे लगाइए। और इसके बाद सुबह जब वो आप राख देखते हो, उस राख को अपने गमले में रख दीजिए, या फिर उस राख को अगर सुरक्षित अच्छी है तो उस राख को लेकर हो सके तो जहां होली जली है वहां से ले आइए सुबह जाके, नहीं तो उसी राख को लेके आप अपने पास रख लीजिए। और जो लोग जानते हैं उस राख का बहुत महत्व होता है, उसमें मंत्र के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है। उसके बाद आप किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो गले गर्दन के पीछे यहाँ पर उस राख को लगा लीजिए, आपके काम बन जाते हैं। कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहां आपको लगता है डर लग रहा है, भयभीत हो रहे हैं, तो आप सीने पे और माथे पे लगा लीजिए, आप देखेंगे उसका बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम रहेगा। और इसके साथ ही यही कहेंगे, होली अष्टक जब से चालू हुआ है तब से अब तक 28 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा। किसी के घर जैसे कि होता है कोई मिठाई दे देता है, कोई सफेद, क्योंकि सफेद चीजें ना खाएं, ना अपने घर में ना बाहर, बस। तो आप क्या करेंगे, सफेद चीजें बिल्कुल नहीं खानी है बाहर की, ज्यादातर अपने घर में है अगर है अवॉइड करिए। पूर्णमासी के दिन होता है, चंद्रमा की उस दिन हम पूजा वगैरह करते हैं, तो दही, खीर और बर्फी ऐसी चीजें ना खाएं। और फिर दूसरे दिन आप चाय खा सकते हैं मगर उस दिन नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा। और होली वाले दिन बहुत सारी चीजें सिद्ध की जाती हैं, दूसरे दिन होली खेली जाती है, कई लोग जाते हैं खा लेते हैं, वहां से खा के आ जाते हैं। इसका असर आपको 1 महीने से लेके 1.25 महीने तक के बीच में दिखाई देना चालू हो जाए। किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी दिखाई देता है, तो इस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और मैंने जो आपको उपाय बताए हैं उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, इस दौरान अगर जिस दिन होली जल रही है उस दिन रात्रि में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, या कोई भी ऐसा बीज मंत्र, सिद्ध मंत्र या आपका गुरु का दिया हुआ मंत्र, तो वो सिद्ध हो जाता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लिए अच्छा रहता है। तो करिएगा जरूर, क्योंकि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आर्थिक स्थिति के लिए, सबके लिए यदि हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकता है। तो इस चीज़ को जरूर करिएगा और आशा करती हूँ इससे आपको बहुत लाभ भी प्राप्त होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को एक बार फिर से कहेंगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय महादेव। हैप्पी होली।